और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। महागठबंधन में अब तक सीएम फेस पर कोई बात नहीं हुई, पर आरजेडी के नेता और खुद तेजस्वी यादव भी बार बार अपने लिए एक मौका जनता से मांग रहे हैं। भामाशाह के सम्मान में रखे गए कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने लिए एक मौका मांगा, तो एनडीए के नेता उन पर तंज कस रहे हैं कि जनता उन्हें इस साल तो क्या अगले 7 जन्म तक सीएम नहीं बनाएगी। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। मौका था भामाशाह जयंती समारोह का। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर तेजस्वी यादव का स्वागत किया और फिर एक सुर में आरजेडी के सभी नेता तेजस्वी को एक बार सीएम बनने का मौका देने की मांग करने लगे। समाज का व्यवसायी एक होकर के तेजस्वी यादव जी को मत दे करके मात्र 5 से 6% वोट और देंगे तो कोई मायका लाल नहीं है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक ले। गठबंधन भले ही सीएम चेहरे पर अब तक अपना पत्ता नहीं खोल रहा है, पर तेजस्वी यादव ने अभी से खुद को सीएम फेस मान लिया है। पिछले कुछ दिनों में तेजस्वी यादव कई बार खुद को मुख्यमंत्री के रूप में एक मौका देने की मांग कर रहे हैं। केवल 17 महीने हम लोगों को काम करने का मौका मिला, कभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए। तेजस्वी यादव का बयान आते ही बीजेपी ने चुटकी ली और कहा कि तेजस्वी यादव मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात कर रहे हैं। जनाब तेजस्वी यादव की हालत हो गई है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को तैयार नहीं, थोड़ा भी भाव दे नहीं रहा। सीटों का बंटवारा भी उनमें आपस में सरपटोल होना बाकी है और अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करना भी शुरू कर चुके हैं। साहब इतनी कल्पना की दुनिया में मत रहिए, आप बिहार के मुख्यमंत्री इस जन्म तो क्या 7 जन्म में नहीं बनने जा रहे हैं। तो जेडीयू भी तेजस्वी यादव के इस बयान को लेकर महागठबंधन की एकता पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री मानने को महागठबंधन तैयार नहीं है, तो फिर बिहार के लोग और वैश्य समाज क्या मानेंगे? और तेजस्वी जी उसी वैश्य समाज से अपील कर रहे हैं जिस वैश्य समाज को इनके शासनकाल में इतना प्रताड़ित किया गया, पलायन को मजबूर हुए, इनकी दुकानें लूट ली गई। तेजस्वी यादव को इसलिए भी घेर रहा है क्योंकि उनके अपने ही सहयोगी उनकी इस दावेदारी को ये कहकर कमजोर कर दे रहे हैं कि सीएम फेस का फैसला नतीजों के बाद होगा। इंडिया गठबंधन में सारी चीजों की समय फिक्स है। समय आने पे आपका सीएम चेहरा भी दिख जाएगा। इंडिया अलायंस का नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं और उनका जो अधिकार है वो जनता के सामने मांग रहे हैं। बहुमत के बाद तो मेरे ख्याल से बहुत कोई सवाल बचता नहीं है। गठबंधन होता है, उसके जो बड़े दल होते हैं, बड़े दल के जो नेता होते हैं, उनका इसलिए इसमें कोई चेहरे का सवाल नहीं। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में माथापच्ची जारी है। देखना होगा कि कांग्रेस और बाकी दल टिकट बंटवारे से पहले तेजस्वी के चेहरे पर राजी होते हैं या फिर ये पहेली चुनाव तक बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। बिहार में चुनाव के दौरान जातीय गोलबंदी का गेम सालों से चल रहा है। फिलहाल निशाने पर है पासी समाज। पहले तेजस्वी यादव ने पासी समाज को साधने के लिए सम्मेलन किया, तो अब चिराग पासवान भी ताड़ी को शराब की श्रेणी में ना रखने की बात कह रहे हैं और इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की सियासत में इन दिनों ताड़ी पर सियासत इसके नशे की तरह चढ़ती जा रही है। पहले तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बनने पर ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने का वादा कर रहे थे और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि ताड़ी को शराब की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। हम लोगों ने भी कई बार आग्रह किया है, मांग किया है कि इसको शराब की श्रेणी से निकालकर जो लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं उनको जुड़े रहना देना चाहिए। चिराग की इस मांग पर आरजेडी ने निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं
कि जब चिराग खुद एनडीए का हिस्सा हैं, तो वो मांग करने का दिखावा किससे कर रहे हैं? अब श्री चिराग पासवान जी जो केंद्र सरकार के हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, वो मांग किससे कर रहे हैं? उनको ये जो तेजस्वी यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं उसको पूरा करवाना चाहिए। अगर सचमुच में वो ताड़ी व्यवसायी के और हमारे पासी समाज भाइयों के हितैषी हैं तो ये मांग सिर्फ करने से दिखावे के लिए नहीं होगा, उसको पूरा कराना होगा। ताड़ी को लेकर जारी सियासत के केंद्र में है पासी समाज, जो परंपरागत रूप से ताड़ी निकालने का काम करते हैं। जातीय गणना 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20% है, जिसमें पासी समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 0.98% है। संख्या में कम होने के बावजूद बिहार की जातिगत राजनीति में दलित वोट बैंक की अहमियत बढ़ जाती है। बीजेपी को आमतौर पर सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। इसी को भांपते हुए महागठबंधन बिहार में दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है और जेडीयू पर पासी समाज के साथ अन्याय का आरोप लगा रहा है। तो जेडीयू का कहना है कि तेजस्वी पासी समाज में कंफ्यूजन फैला रहे हैं। बिहार की सरकार ने नीरा को जितना प्रमोट किया है उससे उस उद्योग को काफी बढ़ावा मिला है और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं सब लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी का एक ही काम है कि कैसे लोगों के बीच कंफ्यूजन फैलाया जाए और इसका राजनीतिक लाभ उनको मिल सके। अब इस मामले में दलित समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान से आरजेडी की दलित वोट बैंक वाली राजनीति को चुनौती मिल रही है। चुनावी साल में खुद को दलितों का असली मसीहा बताने की होड़ लगी है और पासी समाज को अपने पाले में करने की कोशिश हर पार्टियां कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्टर शेयर किया है, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। ये तस्वीर कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से साझा की है। इस तस्वीर में शरीर की बनावट है पर शरीर गायब है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा है गायब। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार आतंकी हमले की जिम्मेदारी से भाग रही है। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने ये तस्वीर जारी की। अब एनडीए के नेता कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं और नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर वो राजनीति न करें। एक एक जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कितना सजग होकर इस भारत को चलाने का काम कर रही है और स्वाभाविक है विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। विपक्ष के नेता का ही अता पता नहीं रहता है देश के लोगों के। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की जगह दूसरों को जिम्मेदारियों का पता करने में व्यस्त रहती है पार्टी। इसी के कारण पिछले 11 साल में ऐसा नैतिक पतन होते चला गया। ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इससे शर्मनाक और घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती है। कांग्रेस पल्ले भी नहीं झाड़ सकता है, इसलिए कि उनके ऑफिशियल एक सैंडल से इसे जारी किया गया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में संसद के दोनों ही सदनों में विशेष सत्र बुलाकर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की मांग की गई। एक तरफ जहां पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी खूब जारी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब सुनिए बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिससे बवाल मच गया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर काफी गंभीर आरोप लगा दिए हैं, जिस पर सियासी बवाल मच गया।
पुलिस पे हमला करने वाला भाजपा का नेता। बिहार को जंगल राज में धकेलने वाला कौन? राजद का नेता। दिवंगत शहाबुद्दीन किनकी पार्टी में थे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को विपक्ष इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है, खासकर तेजस्वी यादव। आए दिन सोशल मीडिया पर अपराध के आंकड़े शेयर कर रहे हैं, पर इस बार उन्होंने प्रशासन नहीं पार्टी को निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने अपराध को लेकर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मारने वाला भाजपा का नेता आड़ा गए तो बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता, बिना लाइसेंस के बंदूक रखने वाला भाजपा का नेता, शराब तस्करी भाजपा का नेता। शराब तस्करी छोड़िए, आपका जितना आपका अवैध धंधा करने वाला भाजपा का नेता, कटिहार पे पुलिस पे हमला करने वाला भाजपा का नेता। और क्या बात। तेजस्वी के इतने बड़े आरोप पर भला बीजेपी कैसे चुप बैठती? तेजस्वी के आरोपों पर बीजेपी ने तो पलटवार किया ही। जेडीयू ने भी आरजेडी को आईना दिखाने में देर नहीं की। नौकरी के बदले जमीन छीनने वाला आरजेडी का नेता, सरकारी बंगले से टोटी उखाड़ने वाला राजद का नेता, बिहार को जंगल राज में धकेलने वाला कौन? राजद का नेता। ईडी सीबीआई के फाइलों में जाकर देख लीजिए, वही मिलेंगे ये लोग। झूठ की सियासत तेजस्वी यादव जी बिहार में नहीं चलने वाली। बिहार की जनता को विकास पसंद है, एनडीए की सरकार पसंद है। भाजपा नेताओं पर आरोप लगाने से पहले तेजस्वी यादव जी को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। दिवंगत शहाबुद्दीन किनकी पार्टी में थे? राजवल्लभ यादव, अरुण यादव, जिन पर बलात्कार के आरोप लगे, किनकी पार्टी में थे? रीतलाल यादव, ताजा मामला है, इतने संगीन आरोप, किनकी पार्टी में? तेजस्वी जी के मामा साधु यादव जी, सुभाष यादव जी, कौन लोग थे? कितने संगीन आरोप थे? तेजस्वी यादव लालू राबड़ी शासन से जुड़े जंगलराज वाली छवि से छुटकारा पाने के लिए बार बार लॉ एंड ऑर्डर को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जब उन्होंने बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया तो सियासी बवाल मच गया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। वैशाली में आयोजित तेजस्वी यादव के कार्यक्रम का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियों को समेटा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आरजेडी ने सफाई भी दे दी है। मंच पर तेजस्वी यादव का बड़ा सा पोस्टर और मंच के सामने बड़ी खाली कुर्सियां। ये तस्वीर है वैशाली के कुशवाहा आश्रम की, जहां आरजेडी ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। तेजस्वी यादव खुद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे, पर भीड़ नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से वहां लगी कुर्सियों को समेट दिया गया। हाजीपुर के कुशवाहा आश्रम में यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले जिले के 3 अभ्यर्थी और इंटर में स्टेट टॉपर बनी 2 छात्राओं के साथ साथ दूसरे छात्राओं को सम्मानित करने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे। ये तस्वीर उसी वक्त की है। आरजेडी का कहना है कि मौसम खराब होने के कारण लोग कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। रुक रुक कर बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से कुर्सियों को हटाना पड़ा। भले ही आरजेडी ने इसे लेकर सफाई दे दी है, पर तेजस्वी के कार्यक्रम में खाली कुर्सियों को हटाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहली बार कब किया गया था? अगस्त 1980 में राजनीतिक दलों के सामने पहली बार प्रदर्शन के बाद निर्वाचन आयोग ने इसके इस्तेमाल के निर्देश जारी किए थे। 1982 में केरल में हुए चुनाव में पहली बार ईवीएम का उपयोग हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती मिलने के बाद चुनाव रद्द कर दिए गए। 1998 में चुनाव कराने के लिए इसके उपयोग पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था और तब से अब तक पूरे देश में ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है।
तो ये तस्वीर और के साथ साथ हमने आपको ये रोचक जानकारी दी, और ये हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपको ये रोचक जानकारी देते हैं, जिसमें वैसी जानकारी होती है जो आपको इसके बारे में शायद पहले पता नहीं होगा। तो ईवीएम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी थी। पहली बार इसका इस्तेमाल लोकसभा के चुनाव में 543 सीटों के लिए किया गया था और तब से लेकर आज तक ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता रहा है। हालांकि कई बार ईवीएम के ऊपर सवाल भी उठते रहे हैं, विपक्ष की तरफ से इस पर कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन हर बार इसका जवाब भी दिया जाता रहा है। और अभी भी जो चुनाव कराए जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ईवीएम में जो इस्तेमाल इसका था, शुरुआत में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इसका उपयोग किया गया था। चूंकि शुरुआती तौर पर पहली बार इसका उपयोग किया गया और उसके बाद जब इसे सक्सेसफुली रन करा लिया गया तो 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देश के सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया था। और आपको पता है कि तब से लेकर आज तक ईवीएम का उपयोग किया जाता रहा है और इसी ईवीएम के जरिए वोटिंग कराई जाती रही है और जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। तो पहली बार जब इसका इस्तेमाल हुआ तो अगस्त 1980 की वो तारीख थी। बढ़ते हैं आगे और आइए अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 भामा शाह सम्मेलन में तेजस्वी यादव की जनता से अपील, कहा एक बार गठबंधन सरकार और तेजस्वी यादव को मौका दें, हमारे पास बिहार के लिए विजन है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा महागठबंधन में मान ना मान, मैं तेरा मेहमान वाली बात कर रहे तेजस्वी, 7 जन्म तक नहीं देगी जनता मौका। तेजस्वी के मौका मांगने पर कांग्रेस प्रवक्ता का बयान, महागठबंधन में सब कुछ समय पर तय हो जाएगा। भाकपा माले ने भी सीएम फेस को लेकर दिया गोलमोल जवाब, कहा नतीजों के बाद तय होगा उम्मीदवार। पटना में सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर से छेड़छाड़, राजभवन और सीएम आवास के पास तस्वीर और बधाई संदेश पर किसी ने पोता रंग। आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए नेताओं को दी नसीहत, कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश की बात माने एनडीए के सभी नेता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 71 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान। बिहार में ताड़ी पर जारी सियासत के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा ताड़ी को शराब की श्रेणी से बाहर करे सरकार। ताड़ी पर चिराग पासवान के बयान का आरजेडी ने किया पलटवार, कहा खुद सरकार में है तो मांग करने का दिखावा किससे कर रहे हैं। ताड़ी पर तेजस्वी यादव के बयान का कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने किया समर्थन, कहा इसमें गरीब आदमी की रोजी रोटी पर प्रहार हुआ है। वैशाली के कुशवाहा आश्रम में आयोजित तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंची भीड़, खाली कुर्सियों का वीडियो हो रहा वायरल। आरा की अष्टधात्री मां आरण्य देवी के दरबार में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने लगाई हाजिरी। पहलगाम आतंकी हमले पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा हमले की लपेट में आया पूरा मुल्क। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस की सोशल मीडिया हैंडल पर जारी पोस्ट को लेकर मचा बवाल। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने गोपालगंज में जनता दरबार का किया आयोजन। भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार से किए सवाल। बिहार में अगले 2 महीने में सरकारी नौकरी की आएगी बहार, चुनाव से पहले 2.5 लाख से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर संतोष सुमन का जवाब, कहा एनडीए में सब कुछ ठीक है। मोकामा में भगवान परशुराम के जयंती समारोह में पहुंचे विजय कुमार सिन्हा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुके शिक्षकों की जल्द होगी नियुक्ति। जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात के बाद संतोष सुमन का बयान, कहा मुलाकात औपचारिक थी। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने संविधान बचाओ यात्रा का किया आयोजन, पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम से राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल किया पैदल मार्च। पटना के पुनाई चक में भामा शाह पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।